हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी सबसे पहले तो आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस वीडियो का ही बेसिकली कंटिन्यूएशन है। आज का टॉपिक भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के ऊपर बेस्ड है, लेकिन प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लॉ का एस्पेक्ट को डिस्कस किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या क्या कानूनी मैटर्स हम लोगों को डिस्कस करना था, वो हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया। आज का जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा उसके ऊपर, कैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जरिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे बंद किया जाए, हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये सब हम लोग आज के क्लास में हम लोग बेसिकली सीखने जा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे अपील है कि आप लोग मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है दोस्तों, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के पीछे का मकसद है कि सारे एसेट्स एंड सारे लायबिलिटीज को इस अकाउंट में ट्रांसफर करके हम लोग अपना जो पार्टनरशिप का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। तो हम लोग मेनली अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए इस तरह का अकाउंट को, इस तरह का लेजर अकाउंट को हम लोग बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब देखो, जितना भी एसेट्स है फर्म का उसको हम लोगों ने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिए सारे के सारे एसेट्स। और जितना भी लायबिलिटीज होगा फर्म का उसको किस तरफ ट्रांसफर करना है, उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। यानी कि एसेट्स होगा तो डेबिट साइड और लायबिलिटीज होगा तो क्रेडिट साइड आपको ट्रांसफर करना है। ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एसेट्स अकाउंट्स दुनिया में माना जाता है कि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एसेट्स को क्रेडिट करने से एसेट्स हटेगा। तो इसका जो जर्नल एंट्री है इससे आप आसानी से समझ सकते हो। देखो, जब आप एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो इस जर्नल एंट्री में आपने एसेट्स को क्रेडिट किया, क्योंकि एसेट डेबिट बैलेंस नेचर का था, उसको क्रेडिट करने से वो मिट जाएगा, वो हट जाएगा, तो हमने इसको क्रेडिट किया। अब इसी चीज को हम लोगों को लेजर पोस्टिंग करना था। तो जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो जो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होता है वो डेबिट साइड में हम लोग उसको शो कर देते हैं। तो इसीलिए रिलेशन के लेजर में डेबिट साइड में हम लोगों ने टू एसेट लिखा। जस्ट इसका ऑपोजिट जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा इन केस ऑफ लायबिलिटीज। तो एसेट डेबिट साइड में होगा तो जाहिर सी बात है लायबिलिटीज किस तरफ होगा, क्रेडिट साइड में हम लोग शो करेंगे। अब इन एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ क्या करता है कंपनी या फर्म, इन एसेट्स या लायबिलिटीज को फर्म क्या कर देता है, इसको सेल कर देता है। तो जब एसेट्स बेच देगा तो उसको पैसा मिल जाएगा, कैश आ जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाय सेल ऑफ एसेट्स को क्रेडिट साइड में हम लोग इसको दिखा देंगे। ये सेल ऑफ एसेट्स हम लोगों को कैश के फॉर्म में मिलता है, इसीलिए आप लोग बाय कैश अकाउंट करके नीचे ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट्स दिखाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। या फिर आप डायरेक्टली बाय सेल ऑफ एसेट्स भी दिखा सकते हो, या एसेट्स रियलाइज्ड करके भी आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद अब जब इस पैसे से फर्म क्या करेगा, जो एसेट्स बेच करके जो पैसा मिला उस पैसे से फर्म एक एक करके अपना जितना भी क्रेडिटर्स है, जितना भी आउटसाइड लायबिलिटीज है उसको एक एक करके चुकाता चला जाएगा। फिर लास्ट में अगर कुछ पैसा बचता है उस पैसे को बांट दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो ये होता है फर्म का नॉर्मल प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन। तो अब जैसे कि मैंने बोला कि ये जो कैश है उससे हम लोग अपना लायबिलिटीज को चुका देंगे, तो हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट को डेबिट साइड में दिखाना चाहिए। तो इधर हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के नीचे देखिए मैंने क्या लिखा, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। कोई भी काम फ्री में तो होगा नहीं दोस्तों। जब एसेट्स हम लोग बेचेंगे, लायबिलिटीज को चुकाएंगे, इसमें कुछ खर्चा आ सकता है, इसको हम लोग मानते हैं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो हमेशा की तरह कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट तो हम लोग किस तरफ दिखाएंगे, डेबिट साइड में हम लोग इसको शो करेंगे। इसके बाद कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सारे एसेट्स सारे लायबिलिटीज एक साथ हम लोग चुका नहीं सकते हैं, ठीक है। सारे एसेट्स को एक साथ हम लोग उसको बेच नहीं सकते हैं। कुछ एसेट्स हो सकता है अनसोल्ड रह जाए, तो जो अनसोल्ड एसेट्स रह गया उन अनसोल्ड एसेट्स को कोई ना कोई पार्टनर क्या कर लेता है, फर्म से खरीद लेता है। तो ये होता है हम लोगों का
रिवाज। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई पार्टनर को मना लेते हैं कि वो हमारा एसेट को टेक ओवर कर ले। तो जब कोई पार्टनर कोई एसेट को टेक ओवर कर लेगा तो जितना में उसको उसके साथ हमारा बात होगा कि एसेट को इतना में वो टेक ओवर करेगा, उस एग्रीड वैल्यू को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाय एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ब्रैकेट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट के अंदर एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। अब जिस तरीके से एसेट पार्टनर टेक ओवर कर सकता है, ठीक उसी तरीके से कोई ना कोई लायबिलिटी भी पार्टनर टेक ओवर कर सकता है। यानी कि कंपनी फर्म का लायबिलिटी को पार्टनर बोल सकता है कि हम चुकाएंगे, अब से ये लायबिलिटी चुकाने का जिम्मेदारी मेरी है। तो इन दैट केस अगर कोई लायबिलिटी फर्म का पार्टनर अपने पास ले रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे टू लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, ब्रैकेट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस तरीके से हम लोग एसेट्स लायबिलिटीज दोनों का हिसाब किताब हम लोगों ने कर लिया। लास्ट में आप देखिएगा ज्यादातर केसेस में आपको लॉस अराइज करेगा। तो जब लॉस अराइज करेगा तो तब कैसे पता चलेगा कि लॉस अराइज कर रहा है या प्रॉफिट? अब देखिएगा इस लेजर का डेबिट साइड अगर इस लेजर का क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो आप क्रेडिट साइड में शो करना लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर कभी ऐसा हुआ कि क्रेडिट साइड आपका डेबिट साइड से अधिक हो गया तो बाय लॉस नहीं शो करके आपको यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाना होगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। यानी कि डिपेंड करता है कि साइड ज्यादा बड़ा है। अगर क्रेडिट साइड छोटा है तो लॉस, और अगर डेबिट साइड छोटा है तो प्रॉफिट। तो जो भी छोटा साइड है उधर हम लोग चीजों को दिखाएंगे। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन को क्या कर दिया जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? वी विल यूज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इस ट्रांसफर को अंजाम देंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। अच्छा, लेकिन सबसे पहले इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले आइए एक नजर सारे जर्नल एंट्रीज की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में एसेट्स को ट्रांसफर करते समय, रियलाइजेशन में जब एसेट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक बार फिर मैं बता देता हूं, उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। रिवर्स एंट्री होगा लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते समय, उसका एंट्री हो जाएगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब एसेट्स आप बेच दोगे उसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है। जब आप एसेट्स बेचोगे तो पैसा आपको मिलेगा, फर्म को मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा है। और किस अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जा रहा है। अब जब लायबिलिटीज का पेमेंट होगा एक एक करके, या एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन का पेमेंट होगा, तो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, जब पार्टनर टेक ओवर कर लेगा एसेट्स को, उसका एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर लेगा तो उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लेजर और जर्नल एंट्री बनाने का तरीका ये था। अब मैं एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय हम लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, अगर कोई पार्टनर का लोन है या नहीं। अगर कोई पार्टनर ने कोई लोन दिया है या फिर लिया है फर्म से, इन बोथ द केसेस उस लोन को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करिएगा, उसके लिए सेपरेट लेजर अकाउंट बनाइएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर है। पार्टनर कोई आम आदमी नहीं होता है, वो मालिक होता है कंपनी फर्म का। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे रूल बना लेंगे कि पार्टनर्स लोन्स आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट, लेकिन अगर पार्टनर का हस्बैंड या पार्टनर की वाइफ अगर लोन दिया है या दी है, तो इन दैट केस उसको लेकिन हम लोग एक आम लोन के तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि हम लोग उस लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। लोन टेकन फ्रॉम वाइफ और हस्बैंड ऑफ पार्टनर इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड पॉइंट, नो फंड और रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिएगा, कोई भी जनरल रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
कोई भी फंड कोई भी ऐसा आइटम जिसके नाम के बगल में फंड वर्ड यूज हो गया है, उसको कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर मत करिएगा। कहां जाएगा वो सारे आइटम्स? ये सारे के सारे आइटम्स चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये सारे आइटम्स जैसे कि जनरल रिजर्व, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि फंड, ये सारे आइटम्स बिलोंग टू द पार्टनर्स। तो देयरफॉर दीज विल बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसको मैंने पॉइंट नंबर 4 में कवर किया है। ओनली प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व, these are transferred to the realization account। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं भी बोलेगा तो भी प्रोविडेंट फंड, वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। कर सकते क्या है, करना पड़ेगा, तो क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी का नेचर का आइटम्स होते हैं, तो इसको हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, if a partner has been appointed by the firm to look after the dissolution process, then only the partner's remuneration will be transferred to realization account। The actual expenses of dissolution will not be considered। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर को फर्म के तरफ से दायित्व दिया गया कि तुम जाओ जा करके बाकी पूरा का पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस को तुम टेकअप करो, तुम कंसिडर करो, तुम एसेट्स को बेचो, वो पैसे से लायबिलिटीज को तुम बेचो, तो उस पार्टनर को उसके बदले में अगर फर्म के तरफ से कुछ भी सैलरी, फीस, कमीशन या दूसरा किसी भी तरह का रेम्युनरेशन ऑफर किया जा रहा है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस रेम्युनरेशन को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे, ना तो कि एक्चुअल एक्सपेंसेस को। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन को हम लोग पूरी तरीके से इग्नोर मार देंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का जो रेम्युनरेशन है सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स कवर्ड हो गए। अब डायरेक्टली हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे और ज्यादा क्लैरिटी के साथ और ज्यादा कुछ पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता पाऊंगा। आज के वीडियो में मैं इतना ही छोड़ूंगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।